नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ स्टडी IQ पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम संविधान के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने के चांसेस इनके बहुत हैं। हम अभी तक के 12 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और आज हम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से संबंधित मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस देखेंगे। ये हमारा 13वां पार्ट है। इसमें हम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत से एग्जाम में पूछे गए और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो दोस्तों, हमने पार्ट 12 में जो आपसे क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं हम। क्वेश्चन था, सुप्रीम कोर्ट को अपने ही निर्णय का न्यायिक पुनर्विलोकन करना किस आर्टिकल में वर्णित है। सुप्रीम कोर्ट को अपने ही निर्णय का न्यायिक पुनर्विलोकन करना किस आर्टिकल में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर था आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 में यह वर्णित है। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद किस आर्टिकल में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 में यह वर्णित है। और भारत में राज्यपाल का पद किस देश से लिया गया है। ये लिया गया है कनाडा देश से। कनाडा देश से लिया गया है। और भारत का प्रथम राज्यपाल, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इनका नाम है राजगोपालाचारी। वैसे तो भारत में राज्यपाल भारत का राज्यपाल नहीं होता है, ये राज्यों का राज्यपाल होता है। लेकिन फिर भी कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी कई बार पूछ लेता है कि भारत का प्रथम राज्यपाल कौन था। तो उसका राइट आंसर जाएगा राजगोपालाचारी। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय राज्यपाल को शपथ कौन ग्रहण कराता है। भारतीय राज्यपाल को शपथ कौन ग्रहण कराता है। जिसका राइट आंसर जाएगा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो भारतीय राज्यपाल को शपथ ग्रहण कराता है। हमने यहाँ पे शपथ के बारे में देख लिए। अब देखते हैं इनकी नियुक्ति। इनकी नियुक्ति कौन करता है। इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति जी के जरिए। और किस आर्टिकल के तहत होती है। ये होती है आर्टिकल 155 के तहत। हमने यहाँ पे दो चीज़ देख लिए। भारत के जो राज्यपाल होता है, राज्यों का राज्यपाल, उनको शपथ ग्रहण कराते हैं हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के जरिए। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, इन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो हम आपको ये बता देते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में जो राज्यपाल होते हैं राज्यों के, उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो इसके लिए संविधान में कहीं भी लिखित प्रावधान नहीं है, या इसके लिए पद से हटाने के लिए कहीं पे भी प्रावधान नहीं है। इसलिए इनका जो कार्यकाल होता है तब तक, जब तक कि पूरा नहीं हो जाता है या फिर इनकी मृत्यु हो जाती है, तब तक के इनको पद से नहीं हटाया जा सकता। बाकी इसके अलावा हम अदर फैक्ट की और बात करें तो किस तरीके से हटाया जा सकता है। बस ये दो ही तरीका होता है, इनका पद का जो कार्यकाल होता है वो पूरा हो या फिर इनकी मृत्यु हो जाए। इसके अलावा इन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता। तो दोस्तों, देखते हैं अब अदर फैक्ट के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए। राज्यपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए। जिसका राइट आंसर आएगा यह सभी भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, लाभ के पद पे ना हो। तो हम अदर फैक्ट की ओर बात करें तो लाभ के पद की जो परिभाषा है किस आर्टिकल में वर्णित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये है आर्टिकल 102 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। इसकी परिभाषा आर्टिकल 102 में दी गई है। और साथ ही हम और अदर फैक्ट की बात करें तो जो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। और साथ ही हम एक और चीज़ देख लेते हैं, इनका कार्यकाल 5 वर्षों का तो होता ही है, या फिर अगला राज्यपाल पद ग्रहण नहीं कर लेता तब तक यह राष्ट्रपति के पश्चात पर्याप्त होते हैं।
ये चीज़ होती है राज्यपाल की योग्यता के बारे में। तो हम देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यपाल का वेतन कितना होता है? राज्यपाल का वेतन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर जैसे हमने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बता दिए है, इसका राइट आंसर है 3.50 लाख, मतलब 3,50,000। तो हमने इसमें यहाँ पे ये क्वेश्चन इसलिए रखे हैं क्योंकि हम आपको अदर फैक्ट भी बता दें, जैसे कि 2 राज्यों का राज्यपाल अगर एक व्यक्ति है तब उसका वेतन कितना होगा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितना होगा इसका आंसर भी यही रहेगा 3.50 लाख, क्योंकि यदि 2 राज्यों का राज्यपाल एक ही होता है तो दोनों राज्य उन्हें 3.5 लाख ही रुपए देंगे। और इसके साथ साथ इसमें यह डिसाइड कौन करता है? तो यह डिसाइड राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति यह डिसाइड करते हैं कि किस राज्य से कितना पैसे राज्यपाल को दिया जाएगा। जैसे कि वर्तमान में अभी एक हादसे के बाद, जैसे कि लालजी टंडन मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद जो यूपी की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, वो अब एमपी और यूपी दोनों का कार्यभार संभाल रही है। तो इन्हें कितने रुपए मिलता है? इन्हें भी मिलता है 3.50 लाख रुपए, मतलब 3.5 लाख रुपए। ये दोनों राज्य का कार्यभार संभालने का मिलता है। और ये किसने डिसाइड किया है? ये रामनाथ कोविंद जी ने डिसाइड किए हैं। तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यपाल विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राज्यपाल विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो इसका राइट आंसर आएगा 1/6, 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और ये कहाँ से हो सकते हैं? ये हो सकते हैं साहित्य से, कला से, विज्ञान से, और इसके साथ साथ कहाँ से हो सकते हैं? ये समाज सेवा से हो सकते हैं। समाज सेवा के अलावा और कहाँ से हो सकते हैं? ये होते हैं सहकारिता आंदोलन से हो सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और जो अभी जोड़ा गया है, ये कुछ समय पहले ही जोड़ा गया है, खेल से संबंधित जो हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। तो इसके साथ हम अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, राज्यपाल विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है? राज्यपाल विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है? जिसका राइट आंसर आएगा 1। एक व्यक्ति को यह राज्यपाल मनोनीत करता है। और हमने ऊपर साइड बता दिया आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कि कहाँ कहाँ से हो सकते हैं? साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा व सहकारिता, इसके साथ साथ खेल से भी हो सकते हैं। और हम आपको एक और फैक्ट बता देते हैं कि प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात विधानसभा की प्रथम जो बैठक होती है उसको मनोनीत कौन करता है? वो भी राज्यपाल ही करते हैं। तो अब देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो जैसे हमने आपको बता दिए है, इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, राज्यपाल किसी भी विधेयक को किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है? राज्यपाल किसी भी विधेयक को किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है? इसका राइट आंसर जाएगा आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल जो है वो किसी भी विधेयक को इसके तहत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है ये क्वेश्चन कि राज्यपाल किसी भी विधेयक को किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। तो दोस्तों देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10, मुख्यमंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए?
मुख्यमंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई योग्यता नहीं। कोई योग्यता नहीं मांगता है इसमें भी। इसमें हमने जो बताया कि कोई योग्यता नहीं होनी चाहिए, तो इस ऑप्शंस के ज़रिए इसमें कोई योग्यता नहीं मांगता है। इसके अलावा हम देखते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, बस इसमें होना चाहिए विधानसभा के बहुमत दल का नेता होना चाहिए। जो मुख्यमंत्री होता है उसे विधानसभा के बहुमत दल का नेता होना चाहिए। यदि नहीं है तो 6 माह के अंदर संसद विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए इतना काफ़ी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री जो होते हैं, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो कौन करते हैं? वो राष्ट्रपति करते हैं। वैसे ही जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होती है? मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होती है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा 25 साल न्यूनतम आयु होती है मुख्यमंत्री बनने के लिए, और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। और हम अदर ऑप्शंस की यदि बात करें तो भारत में जो राज्य है उनके राज्यपाल बनने के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 35 वर्ष। साथ ही हम देख लेते हैं 21 ईयर। ये 21 ईयर जो है ये किसके लिए रहती है? ये रहती है ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं वो बनने के लिए कम से कम 21 वर्ष एज होना ज़रूरी है। और अब नया नियम के अकॉर्डिंग इसमें पहले तो 5वीं पास वाले को भी ले लिया जाता था ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए, लेकिन अब 12वीं पास होना अनिवार्य है, अन्यथा सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। तो दोस्तों इसके लिए इतना इफेक्ट काफ़ी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत राज्य मंत्री का आकार मुख्यमंत्री सहित विधानसभा का कितना प्रतिशत होगा? 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत राज्य मंत्री का आकार मुख्यमंत्री सहित विधानसभा का कितना प्रतिशत होगा? इसका राइट आंसर आएगा 15%। 15% होना अनिवार्य है। तो दोस्तों देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14, सामान्यतः मुख्यमंत्री होते हैं। सामान्यतः मुख्यमंत्री होते हैं तो यहाँ पे हमें क्या बोलना चाह रहा है हम देख लेते हैं। विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा में बहुमत दल के नेता, विधान परिषद में बहुमत दल के नेता। तो इसका राइट आंसर आएगा विधानसभा में बहुमत दल के नेता। तो दोस्तों देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होती है। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद की बीच की कड़ी होती है। कौन होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री जो होते हैं वो राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कहलाते हैं। हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में कि जो मंत्रिपरिषद होता है वो किस आर्टिकल में वर्णित है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये वर्णित है आर्टिकल 163। जो राज्यों में मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद, वह किस आर्टिकल में वर्णित है? तो वह है आर्टिकल 163 में। तो दोस्तों देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा मुख्यमंत्री। जो मुख्यमंत्री होते हैं वो किसी भी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? जिसका राइट आंसर आएगा सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो है भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। देख लेते हैं अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18,
मुख्यमंत्री को विधानसभा में संसद का सदस्य बनने के लिए कितने वोट की आवश्यकता होती है? मुख्यमंत्री को विधानसभा में संसद का सदस्य बनने के लिए कितने वोट की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर जाएगा 50+1, मतलब 50+1 वोट की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आएगा अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल जो है यह मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये मुख्यमंत्री नहीं करता है। बाकी सारी चीज़ जैसे कि राज्यपाल के माध्यम से विधानसभा को विघटित करने को कह सकता है। मुख्यमंत्री सभा मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर सकता है, ये भी कर सकता है। राज्यपाल उन्हीं के लोगों को मंत्री बनाता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है। ये तीनों चीज़ होती है, लेकिन ये जो है इनकी नियुक्ति जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री नहीं करता है। तो दोस्तों देखते हैं अब। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 21 क्वेश्चंस देखे जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, जो बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं। हमने वही वाले क्वेश्चंस इसमें लेके आए हैं क्योंकि यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है मुख्यमंत्री और राज्यपाल से। तो बाकी हम इसके बाद किस राज्य के कौन से मुख्यमंत्री और राज्यपाल है वर्तमान में उसका नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा। ये भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और हम देखते हैं अब इसका रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों, जिसमें 2 मिनट लगेगा, बस हम इसको कर लेते हैं रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 में राज्यपाल का पद का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय राज्यपाल को शपथ कौन ग्रहण कराता है? आंसर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 3। राज्यपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो राज्यपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए? यह सभी में भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो। क्वेश्चन नंबर 4। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस आर्टिकल में वर्णित है? जो राज्यपाल है उनकी क्षमादान जो शक्ति है वो किस आर्टिकल में वर्णित है? वो वर्णित है आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 में इनकी क्षमादान शक्ति वर्णित है। और यदि हम इसकी बात करें तो इनके पास जो कार्य होते हैं ये 4 भागों में काम करते हैं, जैसे कि कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक के रूप में। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राज्यपाल का वेतन कितना होता है? आंसर 3.50 लाख, मतलब 3.5 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 6। राज्यपाल विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? आंसर 1/6, 1/6। क्वेश्चन नंबर 7। राज्यपाल विधानसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है? आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 8। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? आंसर 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9। राज्यपाल किसी भी विधेयक को किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है? आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 के तहत कर सकता है। दोस्तों हमने आपको एक और जो ऑप्शंस इसे फैक्ट जो बन सकता था वो बता नहीं पाए थे, यहाँ देख लेते हैं हम उसे। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत विधेयक को अनुमति दे सकता है या नहीं भी दे सकता है? यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, जिसका आंसर आएगा 201 के तहत। ये क्या करता है? राष्ट्रपति जो है इसके तहत विधेयक को अनुमति दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो कितने राज्य में? ये 6 राज्य में। और 6 राज्य में जो है वो कब से इसका प्रावधान किया गया है? अभी इसका प्रावधान किया गया है 18 अक्टूबर
2019, तब से यह प्रावधान किया गया है। इसके पहले जम्मू कश्मीर जो था वो 7वां राज्य था। दोस्तों देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए? मुख्यमंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इसकी कोई योग्यता नहीं होनी चाहिए। बस इसकी जो योग्यता होनी चाहिए वो विधानसभा के बहुमत दल का नेता हो। यदि नहीं है तो 6 महीने के अंदर विधानमंडल की योग्यता सदस्यता ग्रहण करना होगा, अन्यतः उन्हें मंत्री पद से हटा दिया जाता है। तो दोस्तों देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आंसर राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 12, मुख्यमंत्री की नियुक्ति न्यूनतम आयु कितनी होती है? मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष, मतलब 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13, 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत राज्य मंत्री का आकार मुख्यमंत्री सहित विधानसभा का कितना प्रतिशत होगा? आंसर 15% होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सामान्यतः मुख्यमंत्री होते हैं, जो मुख्यमंत्री जो होते हैं सामान्यतः क्या होते हैं? वो विधान सभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच ये कड़ी होती है। कौन होते हैं? ये होते हैं मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 16, किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? आंसर सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो है भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। क्वेश्चन नंबर 18, मुख्यमंत्री को विधानसभा में संसद का सदस्य बनने के लिए कितने वोट की आवश्यकता होती है? आंसर 50+1। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? आंसर अनुच्छेद 164। क्वेश्चन नंबर 20, मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? आंसर राज्य विधानमंडल जो है वह मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण करता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं होती है? तो कौन सी शक्ति नहीं होती? ये क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति वो मुख्यमंत्री नहीं करता, बाकी बहुत से कार्य जो हम ऊपर से बता चुके हैं वो कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे और उनके फैक्ट जितने बन सकते थे वो सारे कवर किए हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो इसके प्रेजेंट में जो मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, उपराज्यपाल है, ये सारे के लिए एक वीडियो बनाएंगे और उसमें उसी के साथ में यह भी आपको बताएंगे कि ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं आज का ये जो क्वेश्चन जो आपके लिए हमने रखे हैं। मुख्यमंत्री को कितने दिन में सांसद की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य होता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। दोस्तों आपको अब आगे के जितने वीडियो रहेंगे वो बहुत जल्द मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।